Hello everyone, welcome back to the channel Flow with Maths where we are doing chapter number 4 class 9 गणित मंजरी सीरीज। अभी तक हम चैप्टर 1 एंड 2 3 कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट ऑल द वीडियोस। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 4.2 4.1 वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक्टिविटी है काइंड ऑफ, आप लोग करते भी होंगे क्लास 8th में। तो ये एक्टिविटी बताती है कि हाउ डू वी गेट द फॉर्मूला फॉर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, एक बार आप इसको ज़रूर रीड कर लेना। कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं तो इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो पहले मैं बस एक बार फॉर्मूला बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। जैसे कि 1 सेकेंड ड्रॉ, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ करता था। ठीक है, क्या होता है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ना, जो बहुत बच्चों से की जाती है, वो मैं समझाती हूँ। देखो, जब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो क्या आप इस a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो, इक्वल टू a, पहले प्लस लगा दो, इस माइनस को b के साथ मर्ज कर दो, ये रहा माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये क्या कहता है, ए का स्क्वायर करो फिर बी का स्क्वायर करो। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास माइनस बी है। तो क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, और माइनस का जब आप स्क्वायर करते हो तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो आप ना ए माइनस बी के होल स्क्वायर में डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये जो माइनस है ना वो इसी माइनस की वजह से है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी माइनस लिख देते हैं और यहाँ भी माइनस लिख देते हैं, दो दो बार कर देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैंने दिया x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो वो क्या करते हैं, मिस्टेक, आई एम डूइंग मिस्टेक डन बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। वो क्या करते हैं, x का स्क्वायर करेंगे फिर बी का स्क्वायर कर देंगे, 2y स्क्वायर कर देंगे। यहाँ आके पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, पहले वो 2 लिखेंगे, x लिखेंगे और फिर माइनस 2y लिखेंगे। बेटा आप एक बात समझो, ये जो माइनस है ना वो इसी वजह से है, तो वाई आर यू राइटिंग माइनस अगेन, ये नहीं लिखोगे। तो हमारे पास एक ही बार माइनस लिखोगे, चाहे यहाँ लिखो या यहाँ लिखो। ठीक है, बेटर होता है यहीं पे लिखो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से फॉर्मूला बनाया तो यहाँ पे क्यों आप इसको हैंडल करो। ओके, सो इसको अगर आपको अप्लाई करना था तो डायरेक्ट लिखते आप एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे हम अब इस पूरे एक्सरसाइज में ना हमने जैसे लास्ट क्लास में क्या सीखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करना सीखा था। अब हम जाएंगे रिवर्स। अब आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, तो उसको आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने हम उन्हीं से सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द 4.2 एक्सरसाइज। एक सेकेंड, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, और आपको देखो ये पूरा एक्सपेंडेड उसमें दे रखा है और हमें इसको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, राइट। तो पहले आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि हाँ तो आपको पता है प्लस बी का होल स्क्वायर है, बट एग्जाम में कैसे पता होगा कि हाँ ये वही वाला फॉर्मूला है। सो देखो, जब भी आपको तीन टर्म हो, तीन टर्म, तीन टर्म में तो फिर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है या माइनस लगता है। अब क्योंकि सब में प्लस है तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है। अगर यहाँ कहीं एक जगह माइनस होता, लेट्स से यहाँ होता, तो हम कहते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो करते कैसे, सबसे पहले एक्सपेंशन बताती हूँ। देखो, जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो क्या लिखते हो आप, ए का स्क्वायर प्लस 2a भी बीच में लिखो बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बी का स्क्वायर। नोटिस करो, इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ ए एंड यू नो द वैल्यू ऑफ बी, आप बस यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, और फिर मिडिल टर्म के आगे जो भी साइन होता है, प्लस तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस लगाते हो, राइट। तो आपका मेन मोटिव होता है ए और बी को ढूंढना, और मिडिल टर्म को 2ab के टाइप में लिख देना। सो यहाँ पे वही हम काम करेंगे। बताओ 9x स्क्वायर है, इसको किसका स्क्वायर लिखोगे, 9 को किसका स्क्वायर लिखते हो आप, 3 का, और x एज इट इज 3x का होल स्क्वायर हो गया। इसको छोड़ना मत, इसके पास आएंगे हम, अभी रुक जाओ। अब 16 का करो, 16 को किसका स्क्वायर लिखोगे, 4y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी करो, तो मैंने लिखा पहले 2। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट इज ए फॉर यू, ए हमारे पास है 3x, व्हाट इज बी फॉर यू, बी इज 4y।
और ज़रा एक बार चुपके से इसको मल्टीप्लाई करो। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। क्या सही आ रहा है? इसका मतलब जो आपने ए और बी का सिलेक्शन किया है वो बिल्कुल सही किया है। सो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया हु इज़ ए। ए यहाँ पे 3x की तरह काम कर रहा है, बी कौन है? 4y, बी 4y का होल स्क्वायर। सो फाइनली ये आपका फैक्टर बन जाएगा 3x प्लस 4y, एंड दो बार है तो दो बार लिख दो 3x प्लस 4y। दिस इज द फैक्टर। ठीक है, सेम अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। हमारे पास है 4a² प्लस 20st प्लस 25t²। ठीक है, ए और बी ढूंढो पहले। तो ए और बी आपको पता है जहाँ स्क्वायर स्क्वायर दिखता है ज़्यादातर वहीं हमें ए और बी मिलता है। सो इसका मतलब यहाँ ए और बी तो नहीं मिलने वाला। इसको क्या लिखेंगे? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। एस का, तो 2s का होल स्क्वायर। 25 को क्या लिखोगे? 5 एंड देन टी का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या लगाते हैं? 2ab। ए क्या है हमारे पास? ए, अब 4s लिख देते हैं बच्चे। नो, ए क्या निकाला था आपने? 2s। बी क्या निकाला है आपने? आप 5t। अब चलो चुपके से मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। आ रहा है 20? यस। तो हमारे पास क्या आ गया? 2s a प्लस बी, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओगे। बी हमारे पास क्या है? 5t। तो ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर। इसका मतलब 2s प्लस 5t एंड 2s प्लस 5t। दिस इज द आंसर। डन। नाउ थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 49 एक्स स्क्वायर। लेट्स राइट द क्वेश्चन। 49 एक्स स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y²। अब 49 को किसका स्क्वायर लिखोगे? 49 7 का होता है और x का होल स्क्वायर प्लस 4y को क्या लिखोगे आप? 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारे पास 7x है और b हमारे पास क्या है? 2y एंड प्लस, देखो बीच में प्लस है तो आइडेंटिटी। a इज 7x और b हमारे पास क्या है? 2y और बीच में प्लस, देन होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर? 7x प्लस 2y ब्रैकेट 7x प्लस 2y। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब आता है मज़ा जब फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो देखो जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो मेरा तो सजेशन यही होता है, बिकॉज यहाँ पे ना बताती हूँ, यहाँ आपको देख के पता चल जाएगा ये करना है, लेकिन यूनिवर्सली जब क्वेश्चन आता है तो मेरा सजेशन ये होता है कि आप एलसीएम लेके पहले जो फ्रैक्शन में ना उनको हटा दो। ठीक है, तो इसको तो मैं दोनों तरीके से करूँगी। ठीक है, और लेकिन हमेशा मेरी बात याद रखना, अगर फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन है तो मेक श्योर यू रिमूव दैट फ्रैक्शन बाय टेकिंग एलसीएम, राइट? अदरवाइज अगर वैसे कंफर्टेबल होता वो कर लो। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट से। यहाँ लिखते हैं फोर्थ पार्ट। 64p² प्लस 32/3 pq। मैं दोनों तरीके से बताऊंगी। और 4/9 q²। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये किसका स्क्वायर है? 8 और ये किसका स्क्वायर है? p का होल स्क्वायर। यहाँ पे आओ, 4 किसका है? 2 का। 9 किसका है? 3 का। एंड देन q होल स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2a है हमारे पास 8p और b हमारे पास क्या है? b है हमारे पास 2/3 q। कुछ बच्चे ने काटना स्टार्ट कर देते, मत करना ये। अब मल्टीप्लाई करके देखो यार है, 8 2 16, 16 2 32, 32/3 pq। सही है और ये भी सही है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इट्स अ 8p प्लस 2/3 एंड देन q का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर मान लो मैंने एलसीएम ले लिया होता, तो अगर एलसीएम लेंगे 3 और 9 का, तो 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 3 या 9? पूरा का पूरा 9 आएगा। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई करो ज़रा 9 से। 9 4 ज़ा 36, 3 9 6 ज़ा 54, 54 और 3 कितना हो जाता है? 57। 57p² प्लस 3 3 ज़ा 9, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6 और ये आ गया 96 और ये आ गया आपके पास pq प्लस 4q का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ टेक दिस 1/9 बाहर। अब 5 7 6 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपके पास 24 का स्क्वायर। तो 24p का होल स्क्वायर प्लस 4q को क्या लिखोगे? 2q का होल स्क्वायर। नाउ मिडिल टर्म हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू ए इज 24p और b इज 2q। चेक मल्टीप्लाई करना, 96 आ रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यस 96 आ रहा है। सो क्या आंसर आ गया? 1/9 आउटसाइड और ये आ गया आपके पास 24p प्लस 2q का होल स्क्वायर, राइट? सो आंसर इज 1/9
और 24p प्लस 2q, 24p प्लस 2q, दिस इज आंसर. इफ यू वांट टू टेक 2 कॉमन आउटसाइड तो 2 भी ले सकते, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि 9 उसे कैंसिल तो करेगा नहीं. तो दैट्स इट, ये भी कर सकते हो जो बेटर लगे आप. तो एग्जाम में देखो, अगर आप इस तरीके से करने में कंफर्टेबल हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देखना अगर कभी ऐसे नहीं हो रहा क्वेश्चन सॉल्व तो आप एलसीएम लेके फिर सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट. तो मैं अगेन इसको दोनों तरीके से करवाऊंगी, आपको जो बेटर लगे आप वो समझना. अब अभी तक क्या था, एक ऐसा नंबर आ रहा था जिसका स्क्वायर अवेलेबल था, बट ये 3 तो किसी का स्क्वायर है नहीं. जब कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता, लाइक मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5 कि किसी का स्क्वायर है, मैंने लिखा 2, तो अब क्या आप 3 को ये लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर, 5 को भी क्या लिख सकते हो √5 का होल स्क्वायर, और 2 को क्या लिख सकते हो √2 का होल स्क्वायर. ठीक है. सो कोई भी नंबर हो, अगर लेट्स से मैंने 27 भी दे दिया तो 27 को आप क्या लिखोगे √27 का होल स्क्वायर. और फिर 27 में से आपको पता है ना, इसे 9 into 3 लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो 9 into 3, और 9 से क्या बाहर आ जाएगा 3, तो 3√3 का होल स्क्वायर. जैसे 8, 8 को क्या लिख सकते हो आप √8 का होल स्क्वायर, राइट. और √8 को क्या लिखोगे 4 into 2 एंड देन होल स्क्वायर. 4 से क्या बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 का होल स्क्वायर. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. सो वी आर गोइंग विद द फर्स्ट मेथड. तो √3 को क्या लिखेंगे हम √3 एंड देन a का होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिखोगे 4 किसका है 2 का, 3 किसका है √3 का, एंड देन b एंड देन होल स्क्वायर. फिर अब लिखेंगे 2 into a है हमारे पास √3a, b है हमारे पास 2/√3, और ये आ गया b प्लस. अब बताओ सॉल्व करना, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मीन्स हमने सही लिया है. सो ये आ गया हमारे पास √3a, और b कौन है, b की तरह ये काम कर रहे हैं 2/√3b का होल स्क्वायर. सो इसको दो बार लिख दो √3/a प्लस 2/√3b इंटू √3a प्लस 2/√3b. ठीक है. और वाले तरीके से भी समझा देती हूँ आपको. और में हमने क्या सीखा है टेक द एलसीएम. सो इफ आई वांट टू टेक एलसीएम, तो देखो यहाँ पे नीचे 1 1 और ये 3 है, तो 3 वुड बी द एलसीएम. नाउ 3 3 से क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 4 ज़ा 12ab एंड देन प्लस 4b का स्क्वायर एज इट इज. नाउ कैन आई टेक 1/3 आउटसाइड, 1/3 बाहर ले लिया. अब आपके पास बचा पूरा 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b का होल स्क्वायर, राइट. 1/3, 9a को क्या लिखोगे इट विल बी इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अच्छा ये तो बाद में लिखेंगे, 4b को क्या लिखोगे 2b का होल स्क्वायर. नाउ 2 into a है हमारे पास 3a और b है हमारे पास 2b. सो व्हाट इज द आंसर 1/3, ये हो गया आपके पास 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर. सो आंसर इज 1/3 3a प्लस 2b इंटू 3a प्लस 2b. अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये दोनों आंसर्स तो अलग है. अलग नहीं होते. क्यों नहीं अलग होते, क्योंकि इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसके जैसा बन जाता है. क्योंकि आप 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये बिल्कुल सेम आ जाता है. बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इतना रहने दो, इतना ज़्यादा मत दिमाग पे जोर डालो. ठीक है, दैट्स इट. अब लास्ट हमारे पास है 6th पार्ट, तो 6th पार्ट सॉल्व करते हैं. Now this is our 6th part. Again we will do this by two methods. पहला हम करेंगे √5 के अकॉर्डिंग. देखो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 5 किसका है √5 का, और s एंड देन होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस 5v को क्या लिखोगे 5 को तो लिखोगे √5 और v एंड देन होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a है हमारे पास 3/√5, ठीक है, b है हमारे पास √5v एंड देन यहाँ प्लस. चेक करना √5 से √5 कैंसिल, 3 2 जा 6 सही आ रहा है. सो आंसर इज ये हो गया हमारे पास 3/√5 s, और b हमारे पास कौन है √5 और ये v एंड देन होल स्क्वायर. फिर दो बार इसको अलग अलग लिख दो 3/√5 s प्लस √5v और 3/√5 s प्लस √5/v का होल स्क्वायर. ठीक है, और वाले तरीके से चलते हैं. देखो यहाँ पे एलसीएम में कौन है 5 और 1 है, तो वी विल टेक द एलसीएम 5. तो 5 एलसीएम लोगे तो ये आ गया आपके पास 9s स्क्वायर प्लस 5 6 30sv एंड देन 5 5 25v स्क्वायर.
अब 5 कॉमन ले लो, 1/5 बाहर आ गया, भेज मत देना इसे कहीं, यही रहेगा। 9 को क्या लिखोगे, 3s का होल स्क्वायर। 25v को क्या लिखोगे, 5v का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 2 इंटू ए है आपके पास 3s, और b क्या है आपके पास 5v। तो ये हो गया आपके पास 1/5। a कौन है, a है हमारे पास 3s, और b कौन है हमारे पास 5v, एंड देन होल स्क्वायर। सो 1/5, राइट इट टू टाइम्स, 3s plus 5v and 3s plus 5v, that's it। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द आई गेस a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन आएंगे अब। सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें अप्लाई करना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये तो बहुत आसान है। जैसे हमारे पास है पहला 79, फर्स्ट पार्ट इज 79 का होल स्क्वायर। सो व्हाट विल यू राइट 79, तो इसे लिखेंगे हम, क्योंकि a माइनस बी लगाना है ना, तो 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो क्या होगा, पहले 80 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 इंटू 80, और b है हमारे पास 1, प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना सिर्फ मिडिल टर्म के आगे माइनस आता है। ठीक है, 80 का करो, 8 का स्क्वायर होगा 64, और 0 का 2 बार 0, माइनस 20 इंटू 80 हो जाएगा 160, और ये हो गया हमारे पास प्लस 1। तो आप एक काम करो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा 6400 माइनस 159। अब 10 में से 9 गया, ये हो गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, एंड देन ये 6 में से तो नहीं जाएगा, तो ये आ गया 6241। डन। नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट विच इज 193 का होल स्क्वायर। 193 इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम तो 195 माइनस 2 लिखेंगे। बेटा आप खुद सोचो, 195 का स्क्वायर करना कितना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, टाइम टेकिंग है, बट ये टाइम के लिए नहीं है, ये आपको सिर्फ सोचने के लिए कि कौन से दो नंबर्स लो ताकि आइडेंटिटी ओपन करना आसान हो। ओके, वरना हम डायरेक्टली 193 इंटू 193 कर देंगे अगर हम 195 कर ही रहे हैं तो। ठीक है, सो वो मत करना, वो गलती मत करना। नाउ a का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, तो ये हो गया b हमारे पास 7 का स्क्वायर, फिर आता है माइनस 2 इंटू 200, और b है हमारे पास 7। ओके, नाउ 2 का स्क्वायर करोगे 4, और डबल ज़ीरो है तो और 4 ज़ीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर 2 इंटू 2 4, 4 सेवन ज़ा 28, तो माइनस 28, और देखो कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, ये आ गया हमारे पास 2 ज़ीरोज़, प्लस 7 7 से क्या हो जाएगा 49। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में ऐड करके फिर 2800 माइनस कर देंगे, तो 49 देखो यहाँ पर आएगा, तो डबल ज़ीरो आएगा 49 माइनस 2800। तो देखो यहाँ लिख दो 2800, जब करोगे तो यहाँ तो 49, फिर 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, और ये आ गया आपके पास 3। तो ये आ गया हमारे पास 37249, इसको हटा दो। ओके, ये मत सोचना कि एक ही साथ करना शुरू कर दो, पहले प्लस कर लो फिर ये, फिर आप पहले इन दोनों को माइनस कर लो फिर इसके साथ प्लस माइनस कर लो। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, 299 का होल स्क्वायर। अगेन इसके कौन से बेस्ट दो नंबर्स होंगे, एक तो 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो पहले 300 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 300 का मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 ज़ीरो तो कितने, 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 4, 1 2 3 4, 2 3 जा 600 प्लस 1। सो एक काम करो, यहाँ पे 900 ये आ जाएगा आपके पास 900, यहाँ 1 आएगा राइट, तो कितने 301 माइनस 600, या फिर पहले 600 में से 1 माइनस कर दो। अब मैंने यहाँ लिख दिया 600, 600, तो ये आ गया 1 0, ये 1, ये 600 है। 10 में से 6 क्या 4, और यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 8, 89401, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो बस यहीं पे हमारा 4.2 भी खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद 4.3। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।